Hello students, today we are going to discuss a new question. Today's question is Arohan Limited is a company manufacturing automobile where division of work into key areas including production, purchase, marketing, accounts and personnel. Which of the following is a disadvantage of the organization structure of Arohan Limited? ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आरोहन लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें वर्क्स जो है डिवाइड किए गए हैं, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का जो वर्क है वर्क का डिवीज़न किया गया है कुछ पार्ट्स में, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया है, परचेज डिपार्टमेंट बनाया गया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है उस कंपनी का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है उसका अलग है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द आरोहन लिमिटेड। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता है वो दो तरह के होते हैं, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है और एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो जब कभी हम whole organizations is divided on the basis of the activities and the functions performed in the organization, तो उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवीज़न करते हैं उसका, किसके बेसिस पे, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किया जाते हैं, यानी फंक्शन के बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर एरिया के बेसिस पे डिवाइड करें या किसी और बेसिस पे डिवाइड करें तो उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ के अलावा अगर किसी और कोई और बेसिस लिया जाता है, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जो है जो भी प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं उसमें हमने डिवीज़न इस तरह से किया है कि एक नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, इस तरह के अगर डिवीज़न है तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। या हम ये कहते हैं कि कि वीमेंस जो है डिवीज़न और मेंस डिवीज़न एंड किड्स डिवीज़न, तो ये सब डिविजनल स्ट्रक्चर है। बट अगर जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उन फंक्शन के बेसिस पे अगर हम डिवीज़न करते हैं तो उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सॉरी, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ये नहीं बताया गया कि हाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा है कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके उसमें डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है। मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो अगर केस इस क्वेश्चंस को देखें तो इसमें लिखा है कि आरोहन लिमिटेड इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट और पर्सनल, ये सब क्या है? दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का फंक्शन होता है, परचेज का फंक्शंस होता है, मार्केटिंग का फंक्शंस होता है। ये सब फंक्शंस है, ये यह कह सकते हैं ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म की जाती है। यानी दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन एक एक्टिविटीज़ है, परचेज़ की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, मार्केटिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। यानी ये एक्टिविटी या फंक्शन के बेसिस पे जो डिवीज़न होता है उसको हम क्या कहते थे? फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कहते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बस यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं, द फर्स्ट ऑप्शन है इट में लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट। भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है कॉस्ट को डिक्रीज करता है, एकदम राइट है। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कौन सा इसमें डिसएडवांटेज है, तो ये तो एडवांटेज हुआ ना, डिसएडवांटेज तो नहीं हुआ कि भाई कॉस्ट अगर कम आएगी तो ये आपके लिए एडवांटेज है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह मैनेजर्स में गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, मैनेजर्स क्या कहते हैं? मैनेजर्स कहते हैं मैनेजर्स में गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो ये भी क्या है, आपके ये भी आपके इसकी जो है डिसएडवांटेज नहीं है कि यहाँ पर क्या है, मैनेजर्स को पावर मिल जाता है जिससे वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है। अगर हर फंक्शन है तो फंक्शनल हेड है, वो फंक्शंस में अच्छे से काम कर पाएगा। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस ड्यू अटेंशन। इसमें यह भी इंश्योर किया जाता है कि जो अलग अलग फंक्शन है उस पर हम पूरी तरह से ध्यान दे पाते हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्शन इंचार्ज है तो हम पूरी फोकस हम किस पे करेंगे? प्रोडक्शन पे फोकस करें। तो ये भी फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के एडवांटेज ही हुआ। लेकिन नेक्स्ट है हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन।
ये आपका डिसएडवांटेज है। यानी जो फंक्शनल हेड होते हैं उनको हम वो हमारे लिए इतने उनको हम ओवरऑल ट्रेनिंग नहीं देते, मतलब कि हम उनको हर तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट वाली नहीं देते कि अगर उनको कोई टॉप मैनेजमेंट की पोजीशंस लेनी हो तो वो उसके लिए एबल नहीं होते, क्योंकि उनको सिर्फ अपने पर्टिकुलर हेड्स के बारे में नॉलेज होती है, पर्टिकुलर हेड में उनको स्पेशलाइजेशन होता है। तो हियर द आंसर विल बी हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि कौन सा इसमें डिसएडवांटेज है। तो ऊपर के तीनों जो थे ऑप्शन वो एडवांटेज थे और ये डिसएडवांटेज है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है क्या। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्या है? इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाई इट। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती है उनके बेसिस पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस डिवीज़न को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। नाउ कम्स टू द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एडवांटेज उसके बहुत सारे हैं। पहला एडवांटेज क्या है? अ फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर से क्या होता है? आपके अंदर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशंस आती है, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ होता है वो अपने ट्रेड में अपने स्किल्स में वो माहिर हो जाता है, उसमें स्पेशलाइजेशन उसको आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन का जो फोकस होता है वो सिर्फ एक ही फंक्शंस पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज एम्प्लॉयज परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन द डिपार्टमेंट एंड आर एबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब है क्योंकि वो सिमिलर टाइप के टास्क बार बार परफॉर्म करता है जिससे उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का एक एडवांटेज क्या हुआ कि फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्या करता है? आपको स्पेशलाइजेशन देता है। सेकंड है, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट। इसमें जो डिपार्टमेंट होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में को ये प्रमोट करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म। क्योंकि इसके अंदर जो भी फंक्शनल हेड है उसके उस अगर फंक्शन के बेसिस पे कोई भी डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो उसमें जो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है वो सब सिमिलर टाइप के होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट द कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल्स अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, अमंग द डिपार्टमेंट। यानी अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। रीज़न इसके पीछे क्या है? रीज़न ये बताया जाता है कि उसमें चूंकि सिमिलर टाइप के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं तो एक तरह के टास्क को कंट्रोल करना जो है ज़्यादा इजी होता है जहाँ पे उसके कंपैरिजन में कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। जैसे कि आप जानते हो जब आप सिमिलर टाइप के टास्क परफॉर्म करते हो तो इसके अंदर आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। इसका मतलब होता है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, यानी आप इजीली जो है वर्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हो, वर्क को मिनिमम कॉस्ट पर परफॉर्म कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब आप कोई काम बार बार करते हो, जैसे सपोज आपको कोई काम करना है, अब वो आपने फर्स्ट टाइम जब आप करते हो तो वो आप उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, लेकिन आप उसको बार बार कंटिन्यूसली करते रहते हो तो टाइम कम लगता है, ठीक है। इसी तरह जो वेस्टेज होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है? कॉस्ट कम हो जाता है। जो अगर कॉस्ट कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट एडवांटेज, इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दिस लोअर द कॉस्ट। ये भी एक एडवांटेज होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का कि इससे जो डुप्लीकेशन जो ऑफ वर्क होता है वो बहुत मिनिमल हो जाता है। मिनिमल का मतलब होता है कि हर पर्टिकुलर पर्सन को पता होता है कि उसको कौन सा काम करना है। जैसे सपोज दैट आप अगर एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको जो भी काम करना होगा वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करोगे, नहीं करोगे, आप सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क ही परफॉर्म करोगे। इसी तरह हर डिपार्टमेंट्स को अपने अपने वर्क्स पता होते हैं, जिसकी वजह से जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। यानी एक ही काम बार बार नहीं हो पाता, होने से बच जाते हैं हम लोग, या कोई एक ही एम्प्लॉय एक ही काम को बार बार करे या बहुत सारे एम्प्लॉय मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जिसकी वजह से क्या होता है? हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, यानी हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, चीज़ें हमारी जो है आसानी से प्रिपेयर होती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इस तरह इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर एज द फोकस इज़ ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्केल। फंक्शनल जो स्ट्रक्चर्स होता है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आप इजीली एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हो।
कोई एम्प्लॉय आया है तो उसको हम इजीली ट्रेन कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड रेंज जो होती है, स्किल जो होती है वो सिखानी होती है। जैसे सपोज आप लोगों का बोर्ड आ रहा है, अब इसमें आपको मेनली 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना होता है, इसी तरह बिजनेस स्टडीज़ होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और इंग्लिश हो जाएगा, और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। अगर यही आपको ये ना कहा जाता, आपको ये कहा जाए कि सिर्फ आपको किसी एक सब्जेक्ट में पेपर देना है, तो बताइए इन 5 सब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना इजी है कि नहीं है? तो यही होता है, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होता है तो आपको हर तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, हर तरह में आपको मास्टर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको एक पर्सन है, उसको प्रोडक्शन है, परचेज है, मार्केटिंग है, सारे काम नहीं करने होते, उसको किसी एक टास्क को ही परफॉर्म करना होता है। तो ये आसान हो जाता है उसको ट्रेन करना। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है उससे उसमें उसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ को ईजिली ट्रेन कर सकते हो। इस तरह एक एडवांटेज इसका होता है, इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस ड्यू गेट अटेंशन। इसमें ये आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता है, या इस तरह की श्योरिटी देता है कि इसमें जो अलग अलग फंक्शन होते हैं उनको पूरा पूरा अटेंशन दिया जाता है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, उसको सारे फंक्शन परफॉर्म करने हो, तो सभी फंक्शंस पे वो इक्वली अटेंशन नहीं दे सकता। एम आई राइट? अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ है और उसको सारे फंक्शन, यानी उसको हर तरह के फंक्शन, वट एवर फंक्शन दैट आर परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको सब पर अटेंशन देना हो, तो क्या वो सारे पे दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इक्वल अटेंशंस नहीं दी जा सकती। किसी फंक्शन में वो ज़्यादा अच्छा करेगा, किसी फंक्शन में कम परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स पे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक ही फंक्शंस पर फोकस करना पड़ता है, या कुछ लिमिटेड फंक्शन पर फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हर अलग अलग फंक्शंस को प्रॉपर अटेंशंस मिल जाती है। ओके, तो ये थे एडवांटेज जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के थे। नाउ वी कम्स टू द डिसएडवांटेज। इस तरह फंक्शनल जो है स्ट्रक्चर, उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस emphasis ऑन ओवरऑल enterprise ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में एक जो आपकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर एम्प्लॉयज़ होता है, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे फोकस करता है, या पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है, उसी पे वो मास्टरी पाता है। बट अगर आपसे उसको कभी ओवरऑल जो है जो है वर्क परफॉर्म करना हो, तो उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसमें एक तरह का जो है फंक्शनल एम्पायर खड़ा हो जाता है, यानी हर पर्सन अपने अपने फंक्शंस में माहिर होता है, और अपने अपने फंक्शंस को ही परफॉर्म करने में लगा रहता है। हर कोई चाहता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सबसे आगे निकले। तो इस वजह से क्या है, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिससे दो डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शंस नहीं हो पाता। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इट में लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट। दूसरी बात जो है वो बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उसमें हम कोऑर्डिनेशंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशंस मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। रीज़न इसका ये होता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो फंक्शनली पास होती है। यानी अगर कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई बंदा जो है, या कोई हेड जो है, वो अपने जो कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू ही लोगों के पास जाती है, बाकी और डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या है कि कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर नहीं हो पाता जितना कि अगर डिविजनल स्ट्रक्चर्स होता तो वहाँ पे हो जाता। तीसरा जो है, अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइजन व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल। कह रहे इसी तरह अगर दो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, अगर उन उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि ये कोई एक एम्प्लॉयज़ है, सेल्स मैनेजर है, वो चाहता है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें। यहीं पे फाइनेंस मैनेजर कहता है कि भाई नहीं, आपको जो है सेल्स सेल्स मैनेजर क्या करेगा, सेल्स ज़्यादा करने के लिए क्या करेगा, वो डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स यूज़ करेगा, जैसे डिस्काउंट देगा, हाई डिस्काउंट देकर हम ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट का मेन फोकस होगा कि हाई जो है डिस्काउंट दिया जाए, हाई रेट पे डिस्काउंट दिया जाए, या कुछ और स्कीम्स दी जाए जिसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर है, हर कोई अपने अपने जो डिवीजन डिपार्टमेंट को की प्रोग्रेस के लिए सोचता है। वहीं आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो वो ये सोचेगा भाई अगर हम हाई रेट पे हम जो है डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी, हमारी फाइनेंस की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बिजनेस के लिए एडवर्स होगा। तो इस वजह से इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसी तरह जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इट में लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी
इसमें जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों होती है? एज पीपल्स विद द सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड दस हैव अ डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होता है इसमें जो पर्सन्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड स्किल्स की नॉलेज होती है, लिमिटेड स्किल्स की नॉलेज बेस होती है, जिसकी वजह से उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत नैरो हो जाता है। वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट की इतना सोच पाते हैं, बाकी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। ठीक है। फंक्शनल हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट। इसी तरह फंक्शनल हेड जो होता है उसको उसको जो है टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर द एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। क्योंकि वो अलग अलग एरियाज़ की उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से हम उनको टॉप लेवल की ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। और यही हमारा पॉइंट, यही पॉइंट हमारा क्वेश्चन में गिवन था कि जो है चूँकि यहाँ पर फंक्शन स्ट्रक्चर में हर एम्प्लॉयज़ जो है उसकी लिमिटेड नॉलेज होती है, लिमिटेड स्किल्स होती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव द ट्रेनिंग टू दैट एम्प्लॉयज़। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्यूचर में, ताकि हम फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकें। और अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए ताकि हम उसके अंदर इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।